मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इस सीरीज़ में हमने एक वीडियो पहले वृषभ लगन के जातकों के लिए दिया है। वह जातक जो बाजार में निवेश करना चाहते हैं, यानी कि जो बाजार में काम करते हैं, शेयर बाजार में काम करते हैं, या वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं, या वो निवेश करते हैं, या वो इंट्राडे में काम करते हैं। तो पहले हमने मेष लगन के जातकों के लिए दिया था। आज का वीडियो जो है वो वृषभ लगन के जातकों के लिए है। ये लगन के जातकों के लिए है, राशि के जातकों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राशि के जातकों के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो इसको थोड़ी सी स्थिति कुछ और तरीके की हो जाएगी। आपका लगन वृषभ हो, आपका चंद्रमा कहीं पर भी पड़ा हो, कोई मायने नहीं रखता। यदि आपकी कुंडली में जो मैं प्लैनेटरी पोजीशन बताने जा रहा हूं वैसी प्लैनेटरी पोजीशन नहीं है, तो आपको बाजार में ट्रेड नहीं करना चाहिए या आपको स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। यदि मैं जो कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा यहां पर, यदि वो आपका कॉम्बिनेशन वो बनता है तो डेफिनेटली आपको बाजार में ट्रेड करना चाहिए और बाजार में आपको अच्छी कमाई हो सकती है। तो ये आपके सामने वृषभ लगन की पत्रिका है। सबसे पहली कंडीशन बाजार में काम करने की ये होती है कि आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अब चंद्रमा अच्छी स्थिति में तब होता है जब आपका चंद्रमा सूर्य से कम 100 डिग्री दूर हो। यदि हम बड़े निवेशकों की बात करते हैं, वारेन बफे जी की बात करते हैं, या दिवंगत राकेश झुनझुनवाला की बात करते हैं, तो दोनों की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी थी। एक की कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन 99 डिग्री दूर थी। शायद ये आपके जो है वो वारेन बफे जी थे। और राकेश झुनझुनवाला जी की कुंडली में चंद्रमा और सूर्य की पोजीशन 130 डिग्री दूर थी। तो दोनों की कुंडली में चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति में था। तो चंद्रमा आपका अच्छा होना चाहिए। चंद्रमा इसलिए क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। बाजार में जब हम काम करते हैं तो ग्रीड एंड फियर के शिकार जल्दी हो जाते हैं। यदि आपका चंद्रमा अच्छा है तो आप डरेंगे भी नहीं और आप जो है लालच में भी जल्दी नहीं फंसेंगे। तो ये दोनों स्थितियों से आपको आपका चंद्रमा बचाता है। मान लीजिए आपकी वृषभ लगन की पत्रिका है और चंद्रमा उच्च का होकर आपकी राशि में बैठा है, यानी कि लगन में ही बैठा है, और सूर्य आपका 6 राशि में बैठा है, तो यहां पर डिस्टेंस 120 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा या 120 डिग्री भी हो सकता है। यदि आपका सूर्य आपके 9th हाउस में बैठा है या कह लीजिए मकर राशि में बैठा है, तो वहां पर भी आपकी स्थिति जो है वो अच्छी हो जाएगी। मान लीजिए मकर राशि में नहीं भी बैठा, 2 राशि की पत्रिका है, सिंह राशि में ही सूर्य बैठा है, तो भी ये संभावना है बहुत ज़्यादा कि चंद्रमा और सूर्य की जो डिस्टेंस है वो अच्छा रहेगा। यदि कुंभ राशि का सूर्य भी होगा तो भी वो 4th हाउस में केंद्र में आ जाएगा, तो भी मान सकते हैं कि वो 100 डिग्री के आसपास का डिस्टेंस हो सकता है। तो ये तो स्थिति ठीक है, लेकिन यदि आपका चंद्रमा 12 भाव में है या दूसरे भाव में है तो एक क्षीण चंद्रमा हो जाएगा। तो क्षीण चंद्रमा वालों को थोड़ा सा बाजार से दूर रहना चाहिए। सेबी कहता है कि 19% जो निवेशक हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा गवाकर निकलते हैं, ये ऐसे ही निवेशक हैं जिनका चंद्रमा खराब होता है। चंद्रमा ही मन का कारक होता है, सारा कुछ मन से ही होता है। तो चंद्रमा यदि खराब है तो आप सौदा जल्दी काट देंगे, प्रॉफिट भी पूरा नहीं ले पाएंगे और लॉस जल्दी बुक कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए, यदि आपका लगन वृषभ है तो आपका चंद्रमा और सूर्य का डिस्टेंस कितना है, ये आपको जरूर देखना है। दूसरा, जो वृषभ लगन है उसके लिए बुध आपके धन भाव के स्वामी हो जाएंगे। अब वारेन बफे और राकेश झुनझुनवाला दोनों की पत्रिका में एक सिमिलैरिटी थी कि दोनों ने बुध की दिशा में ट्रेड शुरू किया था। बुध जो है वो ट्रेड के कारक हैं, बुध इंटेलिजेंस के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं। वृषभ लगन के जातकों के लिए बुध दूसरे भाव यानी कि धन भाव के स्वामी हो जाते हैं और पंचम भाव जो इजी गेन का भाव होता है उसके भी स्वामी हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका बुध भी अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। अब चंद्रमा के साथ बुध की भी पोजीशन चेक करिए। कहीं आपका बुध अस्त तो नहीं है, कहीं आपका बुध राहु केतु एक्सिस में तो नहीं है, कहीं आपका बुध 8वें 12वें या 6ठे में तो नहीं पड़ा। 6ठे में तो खैर कालपुरुष की कुंडली में उच्च का हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद यदि आपका बुध खराब पोजीशन में पड़ा हुआ है, राहु केतु एक्सिस में है, अस्त स्थिति में है, 6, 8, 12 में पड़ा हुआ है, तो भी आपको परेशानी आएगी बाजार में काम करने में। तीसरा प्लैनेट आपके लिए बनता है गुरु। गुरु चूंकि आय स्थान का भी कारक होता है, धन स्थान का भी कारक होता है। 11वां भाव जो है वो आय का भाव होता है। वृषभ लगन की यदि हम पत्रिका बनाएंगे तो गुरु की मीन राशि आपके 11वें भाव में आएगी। उस हिसाब से वो 11वें का स्वामी भी हो जाएगा। जैसे बुध पंचम का स्वामी हो जाएगा ना, गुरु आपके लिए 11वें का स्वामी हो जाएगा। तो गुरु की पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि गुरु की पोजीशन आपके लिए अच्छी नहीं है तो आपको जो है वो बाजार में फायदा नहीं हो पाएगा। ये तो है कि प्लैनेटरी पोजीशन कैसी होनी चाहिए। अब यदि आपकी कुंडली में 12वां भाव पीड़ित हो गया, जो स्पेकुलेशन का भाव होता है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का काम करते हैं,
12वें भाव के ऊपर पाप प्रभाव आ जाए, मान लीजिए 12वें भाव में शनि बैठा हुआ है और आपका जो मंगल है वो पंचम में बैठकर 12वें भाव को देख रहा है 8वीं दृष्टि से, या छठे में बैठकर 12वें भाव को देख रहा है 8वीं दृष्टि से, तो वो भाव जो है वो 2 पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाएगा। एक पाप ग्रह का प्रभाव आ जाए किसी भी भाव पर तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आ जाएगा, क्योंकि 5 ग्रह नेगेटिव हैं। सूर्य जो है वो पाप ग्रह है, मंगल पाप ग्रह है, राहु केतु पाप ग्रह है, शनि पाप ग्रह है। शनि की 3 दृष्टियां हैं, 3, 7, 10, राहु केतु 5, 7 और 9 से देखते हैं। आपका सूर्य की एक दृष्टि है, मंगल आपके जो है वो 4, 7, 8 से देखते हैं। तो इन पांचों ग्रहों में से कोई ना कोई एक ग्रह आपके 12वें भाव को देख लेगा। लेकिन यदि एक से ज्यादा ग्रह उसको प्रभावित कर रहे हैं या वहां पर कंजंक्शन ऐसी होगी है, मान लीजिए शनि मंगल ही बैठ गए 12वें भाव में, तो भी आप स्पेकुलेशन नहीं कर पाएंगे। स्पेकुलेशन से आपको दूर रहना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन अच्छी है तो आप निवेश करिए। मैं निवेश की बात कर रहा हूं, अब ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। बुध की पोजीशन अच्छी है, गुरु की पोजीशन अच्छी है, तो आप निवेश करिए। निवेश आप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप सिर्फ निवेश करना चाहते हैं, आप ट्रेड नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोगों का कॉल आता है कि नरेश जी हमने तो सिर्फ निवेश करना है, साल 2 साल 5 साल के लिए हमें सामान कुछ स्टॉक्स लेने हैं, तो वो क्या हम ले सकते हैं। बहुत सारे निवेशकों की कुंडली में ये देखने में आता है कि उन्होंने स्टॉक्स ले लिए, 5 साल पहले स्टॉक लिए और अच्छी कंपनी में अपनी तरफ से ले लिए, लेकिन बाद में पता चला कि उस कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर कोई ना कोई लिटिगेशन हो गई, या कहीं ना कहीं कंपनी किसी ऐसे लिटिगेशन में फंस गई, या उस कंपनी को लेकर सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी चेंज कर दी कि व्यक्ति ने जो इन्वेस्टर है जिस लेवल पर शेयर खरीदा उस लेवल से 30-40% नीचे आ गया या वो क्रैक हो गया। तो ऐसी स्थिति में निवेशक भी फंस जाता है यदि गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि गुरु धन के कारक है, गुरु आय के कारक है। तो आप यदि निवेश करना चाहते हैं बाजार में तो ये 2 चीजें जरूर चेक करिए। यदि इंट्राडे में काम करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर अपना चंद्रमा जरूर चेक करिए, 12वां भाव और पंचम भाव जरूर चेक करिए। यदि ये चीजें आपकी कुंडली में बनती हैं, ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बनते हैं तो बाजार आपके लिए है। यदि नहीं बनते तो बाजार आपके लिए नहीं है, आपको इसमें नहीं घुसना चाहिए। आप जबरदस्ती घुसेंगे तो आप नुकसान करवा के निकलेंगे। तो ये एक कोशिश है, ये सारे लग्नों के लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा कि आपका यदि कुंडली में चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है, गुरु अच्छी पोजीशन में है, आय भाव धन भाव का स्वामी अच्छी पोजीशन में है, आपका 12वां भाव अच्छी पोजीशन में और पंचम अच्छी पोजीशन में है, इनमें से यदि 5 फैक्टर भी काम करते हैं तो आप बाजार में काम करिए। यदि इनमें से कोई फैक्टर काम नहीं करते, या भाव ही पीड़ित हो गए हैं, या भावेश पीड़ित हो गया, कारक पीड़ित हो गया, गुरु पीड़ित हो गया, तो आप बाजार में मत आइए। बाजार आपके लिए नहीं है, आपको बाजार से नुकसान हो जाएगा। ये वीडियो उन लोगों के भी बहुत काम आएगा जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में नए आए हैं। बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे को कि क्या मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूं, तो मैं पढ़ाता नहीं हूं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस तरह के वीडियो पोस्ट करके उन लोगों को भी थोड़ी सी जानकारी मिल सके जो मार्केट में आकर नया काम करना चाहते हैं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज यही आती है कि क्या मुझे काम करना चाहिए बाजार में या नहीं करना चाहिए। ये वीडियो देखकर आप खुद तो एनालाइज कर ही पाएंगे, आप दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे इस कुंडली को एनालाइज करके कि आपको बाजार में काम करना है या नहीं करना है। तो जब दोनों बड़े निवेशकों की कुंडली को एनालाइज करते हैं तो बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। तो कोशिश की है आपको ये बताने की कि यदि आपका लगन वृषभ है, आपकी स्थिति ऐसी है, प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है, तो आप काम कर सकते हैं। अब 3 प्लैनेट होते हैं जहां से पैसा आता है। चंद्रमा आपका लिक्विड मनी का कारक होता है, मन का भी वो कारक होता है। गुरु धन का कारक है, आय का कारक है, यानी कि जो पैसा आप जोड़ लेते हैं वो गुरु से ही आता है। जो इमेंस मनी होता है, बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, वो आपका शुक्र से आता है। तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी पोजीशन में, मान लीजिए शुक्र आपका जो है वो राशि स्वामी, लगन का स्वामी होकर 12-11 जाकर बैठ गया, यानी कि उच्च का हो गया, आय स्थान में बैठ गया, गुरु के भाव में बैठ गया, और गुरु आपका पंचम भाव में बैठ गया, तो यहां पर गुरु और शुक्र का सीधा दृष्टि संबंध बन जाएगा। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा बड़े पैसे के लिए एक प्रबंध कर देगी। मान लीजिए चंद्रमा भी वहां पर आकर शुक्र के साथ हो जाए, राशि का स्वामी, लगन का स्वामी शुक्र जो है वो आपके 11वें भाव में बैठा है और चंद्रमा भी मीन राशि का हो गया, और उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि आ जाए, गुरु की दृष्टि आ जाए पंचम में बैठ के, या गुरु आपका सप्तम में आ जाए, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि आ जाए, तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो पैसे लाने वाली हो जाएगी। तो यदि आपके चार्ट में ऐसी स्थिति बनती है और आपका पंचम अच्छा है, आय स्थान अच्छा है, धन स्थान अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, तो बाजार में निश्चित तौर पर काम करना चाहिए। अदरवाइज बाजार में आपको काम करने से अवॉइड करना चाहिए, स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए।
इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।